डेंगू तेजी से पांव पसारने लगा है। सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी बनाया गया है। फिलहाल अस्पताल में 11 डेंगू के मरीजों का इलाज चल रहा है। जिले में डेंगू से बचने के लिए अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन ब्लीचिंग पाउडर और डीडीटी का छिड़काव कर रहा है। सिविल सर्जन का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए मच्छरदानी लगाकर सोएं और घर के आसपास में पानी जमा ना होने दें। दवा का यहाँ तो सब चीज़ ठीक ही ठाक चल रहा है। सब मरीज लोग का भी जैसे यहाँ पे आते हैं चेकअप करा रहे हैं, तो उनका चेकअप होने के बाद बहुत कोई का डेंगू निकल जा रहा है, जिसके कारण यहाँ ट्रीटमेंट तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और कोई दवाई ऐसा है कि यहाँ पे उपलब्ध नहीं मिल रहा है, तो कोई पेशेंट यहाँ से लेने के लिए रांची भेजा जा रहा है। सदर अस्पताल में देखिए, इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि दवा पर्याप्त मात्रा में है, ताकि दवा के लिए किसी को बाहर से खरीदना नहीं पड़े और दवा के लिए किसी का इधर उधर जाना नहीं पड़े। इसीलिए हम लोग दवा भी पर्याप्त मात्रा में किया है। डॉक्टर चिकित्सक सुधार कर दिए हैं कि इसका निगरानी में रहे और इलाज समय पर हो जाए, कोई लापरवाही नहीं करे। इसके लिए हम लोग सभी डॉक्टर को चेतावनी दे दी है। खूंटी जिले में डेंगू अपना पैर पसारने लगा है और आप देख सकते हैं कि ये सदर अस्पताल का बिल्डिंग है और सदर अस्पताल में जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू मरीजों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, उसके लिए अलग वार्ड बनाया गया है, जिसमें लगभग 15 लोग जो डेंगू के मरीज हैं वो इलाजरत हैं। कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे मरीज भी हैं जिनका इलाज हो गया है और वो अपने घर जा चुके हैं। सिविल सर्जन की माने तो जो डेंगू मरीज के लिए जो इलाज की सुविधा होती है वो पर्याप्त है और वो किया भी जा रहा है, लेकिन मरीजों को कुछ ऐसी भी दवा का सेवन करने के लिए कहा जाता है जो ज़िले में नहीं मिलने के कारण लोगों को राजधानी से लाना पड़ता है। सिविल सर्जन की माने तो डेंगू मरीज के बचाव के लिए भी प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो गली मोहल्ले में जो डीडीटी का छिड़काव होना चाहिए, नगर पंचायत भी कर रही है, लेकिन यह कब रंग लाएगी यह आने वाला समय में ही पता चल पाएगा। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए हजारीबाग से देवघर के लिए श्रद्धालुओं को रवाना किया गया है। श्री राम चरित मानस सेवा संस्था ने श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क सेवा शुरू की है। बता दें कि 2 बस से 110 कांवरियों का जत्था को देवघर के लिए रवाना किया गया है और ये निःशुल्क सेवा पूरे सावन तक चलता रहेगा। गरीब लोगों को हर साल भेजते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा भी होता है कि बहुत गरीब लोग नहीं जा पाता है पैसा की वजह से, लेकिन ये बस की सुविधा से हर साल हम लोग जा रहे हैं। हम लोग निःशुल्क यात्रा करवा रहे हैं, जिसमें बस में सारी व्यवस्था है। जैसे क्या क्या? खाने का व्यवस्था है, मेडिसिन का व्यवस्था रहेगा। हमारा आदमी उस बस में रहेगा कि कभी उन लोगों को परेशानी ना हो, और ले जाएंगे और फिर बाबा बासुकीनाथ का दर्शन करा के फिर से वापस लाएंगे। फिर यही बस कैसे संपर्क? फिर से बस जाएगी और लगातार हम लोग को 11 जत्था छोड़ना है, जो ये पहला जत्था आज जा रहा है। पूरे देश में घूम घूम कर श्री रामचरित मानस लोगों को देता हूँ और राम राज्य के बारे में विशेष रूप से बताता हूँ कि राम राज्य में कैसे एक ही घाट पर बाघ और बकरी दोनों पानी पीता था, कैसे सब लोग मिलजुल कर रहते थे। और उसी संदेश को लेकर मैं हजारीबाग की धरती पर आया हूँ और मैं लगातार अभी हजारीबाग में सेवा दूंगा। राजेश, इस बीच बड़ी खबर, जहां युवाओं को बार में जाने से रोकने का निर्देश है। 21 साल से कम उम्र के युवाओं पर यह रोक लगाई गई है। राज्य बाल संरक्षण आयोग ने यह फैसला लिया है। युवाओं में नशे की लत को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो 21 साल से जो कम उम्र के युवा हैं उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। युवाओं को बार में जाने से रोकने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि युवाओं में बढ़ते नशे की लत को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। जामताड़ा के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गंभीर है। इसे लेकर आयोग की टीम ने संथाल परगना के कई इलाकों में दौरा किया, जिसमें टीम को कई अहम जानकारी मिली। मामले में आयोग ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच करने की बात कही। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि संथाल परगना में बेटी माटी और रोटी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की नजर है। यहाँ जबरदस्ती आदिवासी बेटियों से विवाह कर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है।
यही नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों से शादी कर पंचायती राज के तहत मुखिया का चुनाव भी लड़ रहे हैं। जामताड़ा जिले से ही ऐसे 3 मामले सामने आए हैं कि पूरा संथाल परगना जल रहा है। आयोग इस विषय को उठाया है और आयोग के सामने में संज्ञान में आई है। पुनः आयोग यहाँ आएंगे और किसी न किसी स्वतंत्र एजेंसी को एक बार जांच करने भेजेगी और आयोग स्वयं 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर यहाँ आएंगे और विशेषकर साहेबगंज का और पाकुड़ ऐसे 2 जिला का सर्वे करते हुए इसको आगे उठाएंगे और इनको बचाने के लिए, इनको यानी आदिवासियों को संरक्षण देने के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। झारखंड के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान धनबाद गए। धनबाद में उन्होंने परिसदन में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की रिपोर्ट ली और अल्पसंख्यकों को आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं, इसकी भी समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद हिदायतुल्लाह खान ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में शिक्षा और स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं पर ज्यादा फोकस रहा। साथ ही धनबाद ने मदरसों की स्थिति की भी जानकारी ली। बता दें कि हिदायतुल्लाह खान रांची, जमशेदपुर, सरायकेला और लातेहार आदि जिलों का दौरा करते हुए धनबाद पहुंचे। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली से पटना लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं। शायद मीडिया से मुखातिब भी हो, लेकिन गाड़ी उनके आगे बढ़ गई है। मीडिया वालों ने बातचीत करने की कोशिश की और ये तस्वीर जब दिल्ली से पटना पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव। और चलिए एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।